नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं और इसके साथ इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द इन कीपर। INN, इन मतलब होता है सराय, कीपर, कीपर मतलब होता है देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, तो सराय वाला। पेनी एंड हर ब्रदर डेरेक वर ट्रेकिंग अक्रॉस द कंट्री साइड। पेनी और एंड मतलब और, हर मतलब उसका भाई, ब्रदर मतलब भाई। पेनी और उसका भाई डेरेक, जिसका नाम डेरेक था, वर ट्रेकिंग कर रहे थे। ट्रेकिंग मतलब होता है पहाड़ों या जंगली या ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल चलना या यात्रा करना, उसको ट्रेकिंग कहा जाता है। तो वो ट्रेकिंग कर रहे थे अक्रॉस द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र। कंट्री मतलब गांव भी होता है, कंट्री मतलब देश भी होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में वो लोग ट्रेकिंग कर रहे थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर लगा हुआ है और मुख्य क्रिया में ING जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, उसका पहचान है। They decided to stay at an inn for the night. वे डिसाइडेड तय किए, फैसला करना, तय करना, डिसाइड मतलब, तो उन्होंने तय किया टू स्टे ठहरने के लिए, एट एन इन एक, एन मतलब एक, इन एक सराय में ठहरने के लिए उन्होंने फैसला किया। फॉर द नाइट रात भर के लिए, रात भर के लिए उन्होंने एक सराय में ठहरने का फैसला किया। यहाँ पे आर्टिकल्स एन लगा हुआ है ना, एन मतलब एक होता है। तो जब भी उसके बाद वाले वर्ड का जो पहला लेटर अगर वाउल साउंड हो तो वहाँ पे एन लगता है। वाउल साउंड ना, AEIOU में से कुछ भी रहेगा तो एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगता है। तो उन्होंने एक रात के लिए किसी सराय पर ठहरने का फैसला किया। बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन दीर जर्नी, अपनी यात्रा को जारी रखने के पहले, बिफोर मतलब पहले, अपनी यात्रा को जारी रखने से पहले उन्होंने एक रात के लिए एक सराय में ठहरने का फैसला किया। स्टे मतलब ठहरना, रुकना। द इनकीपर ऑफर्ड देम सम राइस एंड वेजिटेबल्स कुक्ड विथ सम स्ट्रेंज हर्ब्स। द इनकीपर, सराय वाला जो था, वो ऑफर किया उनको। ऑफर करना मतलब पेशकश करना, पेश करना। देम सम राइस एंड वेजिटेबल, कुछ चावल, थोड़े चावल और सब्जियां देने की पेशकश की, जो कि कुक्ड पकाई गई थी, विथ सम स्ट्रेंज हर्ब्स। सम मतलब कुछ, स्ट्रेंज मतलब अजीब, हर्ब्स मतलब औषधि, जड़ी बूटी। तो कुछ अजीब जड़ी बूटियों से बनी हुई जो सब्जी थी और चावल था, वो उसको देने की पेशकश किया हो। पेनी वॉज सस्पिशियस ऑफ द इनकीपर। पेनी को वॉज सस्पिशियस, उसको संदेह था। सस्पिशियस मतलब होता है संदिग्ध, संदेहजनक, संकित, संशय। तो पेनी को उस पर संशय था। किस पर? इनकीपर पर, उस सराय वाले पर संदेह था। सो सी डिसाइडेड नॉट टू ईट द वेजिटेबल, इसलिए उसने वेजिटेबल, सब्जियों को नहीं खाने, नॉट टू ईट, नहीं खाने का फैसला किया। उसको शक था, इसलिए उसने सब्जियों को नहीं खाने का फैसला किया। उसने तय किया कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगी। सी ट्राइड टू वार्न हर ब्रदर, उसने कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश की। वो कोशिश की टू वार्न, वार्न मतलब चेतावनी देना, चेतावनी देने की कोशिश की अपने भाई को। बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन ही डिड नॉट लिसन, वह नहीं सुना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगा है और मुख्य वर्ब का, मुख्य क्रिया का पहला रूप लगा हुआ है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है।
एज सुन एज दे हैड इटेन, एज सुन एज मतलब जैसे ही, दे हैड इटेन वो खाना खा लिए, जैसे ही वो खाना खा लिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा हुआ है, ईट, एट, इटेन। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कंडीशन है। तो पास्ट पर चुका था, लिया था, किया था, दिया था, उसकी पहचान है। तो जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही उन्होंने खाना खा लिया था, डेरेक फेल्ट वेरी स्लीपी, डेरेक को फेल्ट महसूस हुआ, वेरी स्लीपी, स्लीपी मतलब होता है निंदासा, निद्राग्रस्त, बहुत गहरी नींद महसूस हुई उसको, बहुत गहरी नींद लग रही थी उसको। पेनी टुक हिम अप टू द रूम, पेनी उसको टुक हिम अप ऊपर ले आई, टुक मतलब ले जाना, हिम अप ऊपर, द रूम कमरे में ऊपर ले आई, एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप और सोने का नाटक करने लगी। प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मतलब होता है नाटक करना, ढोंग करना, बहाना करना। तो वो सोने का नाटक करने लगी। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, आवर, ये आवर से पहले भी एन लगा हुआ है ना। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले तो ए लगना चाहिए आर्टिकल, तो यहाँ पे एन। तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश इज़ अ साउंड बेस्ड लैंग्वेज, ध्वनि आधारित भाषा है। हम जो बोलते हैं उसी हिसाब से वहाँ पढ़ा जाता है और उसी हिसाब से नियम लगते हैं। यहाँ पे लिखा है उस पर मत जाइएगा, हम इसे आवर पढ़ रहे हैं, एक स्वर ध्वनि पढ़ रहे हैं ना, आवर, ऑनर, ऑनेस्ट, ये सब एच से शुरू तो होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसको हम उच्चारित ही नहीं करते हैं। यहाँ पे एच साइलेंस हो जाता है, हम उच्चारित कर रहे हैं स्वर, तो स्वर से पहले एन लगता है। तो एक घंटे बाद, LETTER, लेटर मतलब होता है पत्र, और LATER लेटर मतलब होता है बाद में, एक घंटे बाद। पेनी हर्ड द रूम बीइंग अनलॉक्ड, पेनी को क्या सुनाई दिया, रूम बीइंग अनलॉक्ड, कमरे का ताला खुलने का आवाज़ सुनाई दिया। पेनी, पेनी जो है कमरे का ताला खुलने की आवाज़ सुनी, अनलॉक्ड मतलब ताला खुलना, तो ताला खुलने की आवाज़ सुनी पेनी। द इन कीपर क्रेप्ट इन, इन कीपर जो सराय वाला था वो क्रेप्ट इन, क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना, पेट केवल घिसटना, दबे पाँव आना, धीरे धीरे चलना। ये जो क्रीप है, CREEP, क्रीप का पास्ट रूप है। तो दबे पाँव अंदर, इन मतलब अंदर, सराय वाला जो है दबे पाँव अंदर आया। एंड वॉक्ड ओवर टू दीर बैग्स, और वॉक्ड ओवर, वॉक्ड ओवर मतलब होता है की ओर चला गया, दीर बैग्स, उनके बैग्स जो वहाँ बैग्स रखे हुए थे, थैले रखे हुए थे, उनकी ओर चला गया। एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, फौरन, एकाएक, एकाएक सी स्टूड अप, वह खड़ी हो गई। कौन, सी प्रोनाउन किसके जगह लग रहा, पेनी के जगह पे, तो एकाएक वह खड़ी हो गई। एंड और स्क्रीम्ड लाउडली, और तेजी से चिल्लाई, तेजी से चिल्लाई, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, लाउडली मतलब तेजी से, तो वो तेजी से चिल्लाई। लाउडली ये जो एडवर्ब है ना, क्योंकि ये जो है वर्ब, वर्ब का ये डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बतला रहा है क्रिया की, कि क्रिया क्या हुई, चिल्लाई, कैसे चिल्लाई, तेजी से चिल्लाई, तो ये एडवर्ब हुआ। द नेबर्स रश्ड इन, जो पड़ोसी थे, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी, जो बगल वाले कमरे में जो थे वहाँ और भी यात्रीगण थे, तो वो रश्ड दौड़े, रश्ड मतलब होता है तेज, तेजी से दौड़ना, भागना, तो तेज दौड़े इन अंदर, अंदर की ओर। एंड कॉट द इनकीपर रेड हैंडेड, और उन्होंने कॉट, कैच का पास्ट टेंस है कॉट, पकड़ लिया द इनकीपर, उस सराय वाले को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, चोरी करते हुए रंगे हाथों उसको पकड़ लिया। दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, रियलाइज मतलब महसूस करना, एहसास होना, उन्होंने महसूस किया दैट द इनकीपर वुड ड्रग, इनकीपर जो है वुड ड्रग, ड्रग देता था। तो यहाँ पे जो विल का पास्ट टेंस वुड होता है, लेकिन यहाँ पे विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज़ के लिए होता है वुड का, फॉर रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, जो पहले आदतन बार बार जो अतीत में भी किया जाता रहा था, उसके जगह पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि इनकीपर जो था ये अतीत में भी ड्रग्स दिया करता था, है ना, और ट्रेवलर्स यात्रियों को ये पहले भी
यात्रियों को ड्रग्स नशीला पदार्थ, ड्रग्स मतलब नशीला पदार्थ दिया करता था यात्रियों को। एंड देन स्टील फ्रॉम देम, और चोरी किया करता था, उनसे चुरा लिया करता था। स्टील मतलब चोरी करना। तो यहाँ पे वुड का फॉर रिपीटेड एक्शन इन पास्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि बार बार अतीत में जो हम किया करते थे, बचपन की बात होती है या पास्ट की बात होती कि मैं जब मैं छोटा था तो मैं ये किया करता, तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं। तो उन्होंने महसूस किया यात्रियों ने कि ये पहले भी ड्रग्स दिया करता था यात्रियों को, नशीले पदार्थ, और उनके सामान को चुरा लिया करता था। When डेरेक woke द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब डेरेक उठा, वेक मतलब उठना, वोक मतलब उठा नेक्स्ट अगली सुबह जब डेरेक उठा, ही वॉज शॉक्ड, वह हैरान था। शॉक्ड मतलब हैरान, सदमा लगना, झटका लगना, तो वो हैरान था। टू लर्न वॉट हैड हैपेंड, लर्न मतलब होता है सीखना, जानना, यह जानकर हैरान था कि वॉट हैड हैपेंड, क्या हो चुका था, क्या हो गया था। यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है ना, कि सहायक क्रिया हेल्पिंग और हैड लगा है और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। तो क्या हुआ था ये जानकर वो सदमे में हो गया था, वो हैरान हो गया था। एंड वॉट ही हैड स्लेप्ट थ्रू, और वॉट ही हैड स्लीप मतलब सोना, स्लेप्ट सो गया था, थ्रू मतलब के माध्यम से, किस माध्यम से वो सो गया था या किसकी वजह से उसको इतनी नींद आई थी, ये सब जानकर वो हैरान हो गया था कि उसको ड्रग्स दे दिया गया था। तो इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आज इस कहानी के माध्यम से हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जाने ही, साथ ही ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।